हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में कि 8085 में जो इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ होता है उसमें जो हमने कितने तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं कि जो ऑपकोड यूज़ होते हैं 8085 इंस्ट्रक्शंस में उनका क्या फॉर्मेट होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑपकोड फॉर्मेट। तो इसको हम लिखते हैं ऑपकोड फॉर्मेट। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि द माइक्रोप्रोसेसर 8085 इज एन 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर एंड हैज़ 8 बिट ऑप कोड। चूँकि हमें मालूम है कि 8085 जो माइक्रोप्रोसेसर है वो कितने बिट का है, वो 8 बिट का है। मतलब उसमें डेटा बिट 8 बिट होती है और एड्रेस बिट जो है 16 होती है। तो इसलिए इसके अंदर जो ऑप कोड होते हैं, चूँकि ये 8 बिट का है इसलिए इसके अंदर जो ऑप कोड यूज़ होते हैं वो भी 8 बिट के ही होते हैं, पहली चीज़। ठीक है। और हर इंस्ट्रक्शन का ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ यूनिक ऑप कोड। मतलब क्या हुआ, ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ यूनिक ऑप कोड। तो ऑप कोड हमने बताया था ना, ऑपरेशन कोड, मतलब उस इंस्ट्रक्शन से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए सिंपल ढंग से आपको कहते हैं हमें कि मूव इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, हमें डेटा को मूव कराना है, तो इसका 8 बिट का यूनिक कोड होगा। ठीक है। मान लीजिए हमने कहा, सपोज कीजिए कि ये है फॉर एग्जांपल, फिर हमने कहा मान लीजिए दूसरा इंस्ट्रक्शन है से ऐड करना है कोई चीज़, तो ऐड का, तो इसका भी सपोज कीजिए 8 बिट का ये इंस्ट्रक्शन होगा। मतलब मेन क्या है कि ये यूनिक होंगे, ऐसा नहीं है कि किन्हीं दो इंस्ट्रक्शंस का जो है ये जो ऑपकोड है वो सेम हो, ऐसा नहीं है। हर इंस्ट्रक्शन का अपना यूनिक ऑपकोड होता है। अब सेकेंड चीज क्या है इसमें कि द ऑपकोड कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, रजिस्टर टू बी यूज, फ्लैग्स एट्सेट्रा। यानी एक ऑपकोड में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो कौन सा ऑपरेशन होना है वो आपको पता चल जाएगा ऑपकोड से, और उसके अंदर क्या होगा, टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, किस टाइप का ऑपरेशन है वो भी पता चल जाएगा, टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि कौन से रजिस्टर यूज होने हैं ऑपरेशन में, रजिस्टर्स यूज। ठीक है, किस रजिस्टर से किस रजिस्टर में डाटा ट्रांसफर होना है, जो भी होना है, तो रजिस्टर्स कौन से यूज होने हैं वो पता चल जाएगा। और अगर फ्लैग जनरेट होता है तो कौन सा फ्लैग जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है उसके बारे में। यानी एक ऑप कोड से इन चारों चीज़ों के बारे में ये इंफॉर्मेशन एक ऑप कोड के अंदर रहती है। अब इसमें क्या होता है कि द ऑप कोड इज फिक्स्ड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, नोटेशन यूज्ड इन ऑब्जेक्ट कोड और ऑप कोड आर। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमने अभी ये जो यूनिक बताया था आपको कि हर इंस्ट्रक्शन के लिए, ईच इंस्ट्रक्शन के लिए उसका ऑप कोड फिक्स होता है, उसका जो ऑप कोड होता है वो फिक्स होता है। ठीक। अब जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें ऑप कोड के, तो जैसे मान लीजिए हमने नोटेशन दिया, सपोज कीजिए कि नोटेशन यूज्ड इन ऑब्जेक्ट कोड और ऑप कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। नोटेशन यूज्ड इन ऑब्जेक्ट कोड और ऑप कोड आर। ठीक है। तो मतलब कौन सा हम नोटेशन यूज करेंगे और उसका क्या मीनिंग है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मान लीजिए हमने कहा कि हमने नोटेशन लिखा इस तरह से डी डी डी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डेस्टिनेशन रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर, रजिस्टर या रजिस्टर्स अगर कई रजिस्टर है। सेकंड हमने लिखा एस एस एस, इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हुआ सोर्स रजिस्टर, सोर्स रजिस्टर्स। ठीक, अब हमने कहा कि मान लीजिए सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिखा है, इसको ऐसे कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। अब हमने क्या लिखा, मान लीजिए कि डी 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 इक्वल टू एस 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 इक्वल टू, अगर हमने मान लीजिए लिखा 111, इसका मतलब ए रजिस्टर। रजिस्टर कितने होते हैं माइक्रोप्रोसेसर में, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये ए रजिस्टर हो गया। अगर ये 000 है, बी रजिस्टर हो गया। अगर ये 001 है, सी रजिस्टर हो गया। अगर ये 010 है, डी रजिस्टर हो गया। अगर ये 011 है, ई रजिस्टर हो गया। और ये 100 है, एच रजिस्टर हो गया। फिर हमने कहा 101 है, तो ये एल रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो जो रजिस्टर होगा उस हिसाब से ये हम कोडिंग दे देंगे। क्लियर। अब सॉरी, अब नोटेशन में मान लीजिए आपने यूज किया एन एन एन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ रीस्टार्ट नंबर 000 टू 111। इसका मतलब हुआ, या हम इसके पास में लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी, रीस्टार्ट नंबर 000 टू 111, ये हो गया। तो ये तो पहला एक तरह से ब्लॉक हो गया नोटेशन का। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। इसमें क्या, अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिखा है वाई वाई, इसका मतलब क्या हुआ, एन 8 बिट बाइनरी डेटा। इसका मतलब हुआ एन 8 बिट बाइनरी। देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका ये ऐसे हम कर दे रहे हैं, बाइनरी डेटा। फिर ये हमने समझाने के लिए लाइन खींच दी है, ताकि आपको पता चले कि ट्रिपल एन का मतलब ये, वाई वाई का मतलब ये। फिर आपने कहा, मान लीजिए आपने 4 बार वाई लिखा, वाई 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 वाई, ऐसे आपने नोटेशन किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 बिट, 16 बिट बाइनरी डेटा। ठीक है, चाहे डेटा लिखिए चाहे डेटा यूनिट लिखिए, ये हो गया। अब उसके बाद दो नोटेशन और बचते हैं। दो नोटेशन और कौन से हैं, चलिए यहाँ आ जाइए, यहीं पे हम कॉलम खींच के कर दे रहे हैं। दो नोटेशन और कौन से हैं, मान लीजिए हमने कहा कि एक्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रजिस्टर पेयर, रजिस्टर पेयर। जीरो का मतलब क्या हुआ, बीसी, और वन का मतलब क्या हुआ, डीई। फिर अगर ये तो हो गया। अच्छा, ये सिंगल पेयर के लिए एक एक्स यूज करेंगे हम पेयर के लिए। अब मान लीजिए हमने डबल एक्स यूज किया है, डबल एक्स मतलब ऐसे यूज किया हमने। इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टर पेयर हुआ, रजिस्टर पेयर। 0 0 हुआ बीसी के लिए, 0 1 डीई के लिए, 1 0 एचएल के लिए, और 1 1 ये स्टैक पॉइंटर कह लीजिए, या इफ यहाँ पे लिखिए पुश, पुश और पॉप ऑपरेशन हो रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, और ठीक, और अगर आपने पी पी ये नोटेशन यूज किया है, पी पी क्यू क्यू, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक 16 बिट मेमोरी एड्रेस को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ऑप कोड में नोटेशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल और हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि क्या ऑप कोड होगा और उससे क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। मान लीजिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा, देखिए ये टेबल बनाया हमने, और ये
यहाँ पे I0 I1 ये 3 कॉलम हो गए। ऊपर हम लिख देंगे इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इसको आप आई में वैल्यू देंगे, यहाँ पे से सपोज कीजिए यहाँ पे आपने लिखा I0 ये। अब जब आप इसको 0 0 0 देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑपरेशन होना है, ये होना है रीड या सेट इंटरप्ट मास्क, इंटरप्ट मास्क, ठीक है। फिर आपने कहा 0 0 1, इसका मतलब हुआ इमीडिएट ऑपरेशन, इमीडिएट ऑपरेशन, इसको आरपी, ठीक। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट दिया वैल्यू इसको 0 1 0 मतलब इसका हुआ कि लोड होगा, लोड करेगा माइक्रोप्रोसेसर या स्टोर करेगा। फिर आपने कहा 0 1 1, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट होगा आरपी, ठीक। फिर और नेक्स्ट चलिए 1 0 0 हमने दिया। 1 0 0 का मतलब क्या, कौन सा ऑपरेशन हो गया, इंक्रीमेंट सिंगल रजिस्टर, इसका मतलब हुआ इंक्रीमेंट सिंगल रजिस्टर, ठीक है। 1 0 1 देंगे तो डेक्रीमेंट हो जाएगा, 1 0 1 डेक्रीमेंट सिंगल रजिस्टर। फिर 1 1 0 इमीडिएट ऑपरेशन ऑन सिंगल रजिस्टर, ये हो जाएगा इमीडिएट ऑपरेशन ऑन सिंगल रजिस्टर। और लास्ट जो कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए आपको 1 1 1 आपने दिया तो इससे कौन सा ऑपरेशन होगा, इससे होगा रजिस्टर शिफ्टिंग ऑब्लिक मिसलेनियस, इसको आप लिख सकते हैं रजिस्टर शिफ्टिंग ऑब्लिक मिसलेनियस, ठीक है। तो ये ऑपकोड हो गए और इसके करस्पॉन्डिंग ये ऑपरेशन हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ ऑपकोड और रह गए, जैसे ये तो हमारा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन था। अभी आपका किसका किसका रह गया ऑपकोड, अभी आपका रह गया, देखिए एएलयू ऑपरेशंस के रह गए, ब्रांच कंडीशन के रह गए, ब्रांच कंडीशन और ब्रांच ऑपरेशन, इसके ऑपकोड रह गए। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए ये जो हमने I0 लिया है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है, इसलिए हमने I0 लिया है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो कंटेंट क्लियर हो रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डाली जाएगी चैनल पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।